तो भाई लोग, आज की वीडियो में एक लेजेंडरी कैरेक्टर का कमबैक होने वाला है और वो आती ही हुन क्लैन के दो डाउशिंग एल्डर को कुचल देता है। तो चलिए बिना टाइम जाके आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले लास्ट वीडियो का थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हुन क्लैन के डाउशिंग बंदे जान और उसके पलटन को दिन में तैयारी गए थे। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जैसे ही हुन क्लैन के एल्डर्स जान और उसके ग्रुप को मारने वाले थे तभी उनके बाड़ीज काम करना छोड़ देते और वहाँ पर एक ग्रीन रॉब बंदा अपेयर होता है जिसकी बहुत ही गहरी आवाज होती है और वो बोलता है हुन क्लैन कितना हेटफुल ब्लड लाइन है ये। और इसके बाद वो बंदा अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है। तो इस बंदे को देखकर हुन क्लैन के एल्डर और साथ ही हुया हुनली के होश उड़ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं। जाउजवान और जो डाउशिंग बंदे होते हैं हुन क्लैन के वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे। हालांकि वो दोनों 1-1 स्टार डाउशिंग थे लेकिन फिर वो जाउजवान से इतना तरतरा रहे थे। तो आप अब खुद अंदाजा लगाया करो और जाउजवान अपने रियल बार्ड में होता तो वो कितना पावरफुल होता और कॉन्टिनेंट में कुछ थोड़े ही बंदे थे जो उससे फाइट कर सकते थे। तो हुन क्लैन का हुया अभी के लिए बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और वो अपने एल्डर्स की तरफ देखकर बोलता है एल्डर हुनदियाव करे तो करे अब क्या। तो एल्डर हुनदियाव अपने डर को दिल में दबाकर बोलते हैं भले जाउजवान पावरफुल हो मगर अभी के लिए ये जाउजवान नहीं है बल्कि उसकी परछाई है और हेवनली टॉम ने उसे सप्रेस करके रखा है। वो इजीली हेवनली टॉम से बाहर नहीं जा सकता है जब तक कि 10 साल नहीं गुजरते हैं। मतलब 10 सालों में एक बार ही वो हेवनली टॉम से बाहर जा सकता है। तो इसलिए घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो खुद को इजीली रिवील नहीं कर सकता है। तो वो दूसरा हुन क्लैन का एल्डर भी कहता है हाँ बिल्कुल, फ्रंट में जो ये जाउजवान है ये एक्चुअल जाउजवान नहीं है बल्कि उसका साया है। तो जाउजवान उनसे बोलता है तुम बुड्ढों की नजरें काफी शार्प है लेकिन तुम दोनों खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो और एक्स्ट्रा डाउशन में ये क्वालिफिकेशन नहीं है जो मेरे सामने चपड़ चपड़ करे। तो इसके बाद जाउजवान अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसे जोर से दबा देते हैं और जाउजवान थोड़ा जोर से बोलते हैं तोड़ डालो। और ये कहने के बाद जान और उसका ग्रुप आंखें पाड़ पाड़ कर उस सीन को देख रहे थे क्योंकि स्पेस में 1000 फीट बड़ा क्रैक आ चुका था और वहाँ पर एक स्पिरिचुअल हैंड अपीयर होकर डाउशिंग एनर्जी बॉडी की तरफ जाता है और जब जाउजवान उन्हें अपने अटैक से स्ट्राइक करते हैं तो वो एक ही सेकंड के अंदर धूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब आसपास की और एनर्जी बॉडी जाउजवान को सेंस करती है तो वो वहाँ से पहली फुर्सत में पतली गली से निकल जाते हैं और वो कहने लगते हैं ये कैसे हो सकता है, ये शैतान कैसे बाहर आ गया। तो जब हुया और हुनली इस सीन को देखते हैं तो उनके पैंट गीले और पीले हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं ये नहीं हो सकता। तो वहाँ पर हुन क्लैन के और एल्डर आकर हुया हुनली को वहाँ से बिजली की स्पीड में ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन जाउजवान उन पर भी अटैक करते हैं और वो अटैक वो दोनों एल्डर फेस करते हैं जिस वजह से उनकी बॉडी एक सेकंड के अंदर अंदर गायब हो जाती है और हुया हुनली दूर जाकर गिर जाते हैं। तो जाउजवान उनकी तरफ देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं कहते क्योंकि डाउजन इसके सामने कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो इस फाइट के बाद वहाँ पर काफी सन्नाटा फैल जाता है। तो बांशिंग जिवडाव डाउशिंग एनर्जी बॉडीज के हाल को देखकर कहता है ये फेलो वैसा का वैसा ही है और जर्रा भी नहीं बदला। और साथ में बांशिंग जिवडाव भी बहुत ज्यादा डर गया था। तो जाउजवान हुन क्लैन के बंदे को फिनिश करने के बाद गुचिंगियान और बाकी को देखने लगते हैं और जब उसकी नजर जान पर पड़ती है तो जान की बॉडी के ब्लड फ्लो कुछ अजीब सी हो जाती है। तो जान और जाउजवान एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तो जाउजवान एक स्माइल करके जान से बोलता है मेरे हजारों सालों का सफर फजूल नहीं गया, फाइनली जाउ क्लैन से कोई ना कोई आ चुका है। और जाउजवान जान के फ्रंट में अपीयर होता है। तो जैसे ही जाउजवान जान के फ्रंट में आ जाता है जान डायरेक्टली उसको काउताव लगाता है। काउताव मतलब चाइनीज कल्चर में मास्टर या फादर वगैरह को सजदा करना उसे कहते हैं। तो जान जाउजवान को सजदा करके बोलता है डिसेंडेंट जान एंसेस्टर को ग्रीट करता है और जान बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ अपने एल्डर को ग्रीट करता है। तो जाउजवान स्माइल करके जान को ऊपर उठाते हैं और जान से कहता है जान नाम, हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नाम है मेरे पोते। और जाउजवान जान से मजीद बोलता है जब से तुम हेवनली टॉम में एंटर हो चुके हो उसी टाइम से मैं तुझे सेंस कर पा रहा हूँ और तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ये वर्ड सुनकर जान अपने माथे से पसीने को साफ करता है और उसे फाइनली अंदाजा हो जाता है कि मेरा एंसेस्टर कितना ग्रेट पर्सन था। तो गुकिंगियन यूनर और बाकी जाउजवान को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करके बोलते हैं ग्रीटिंग्स एंसेस्टर जाउजवान। तो इनके तरफ देखकर जाउजवान एक स्माइल के साथ कहते हैं अरे गु क्लैन के मेंबर्स, लेकिन आप लोगों ने जो मेरे साथ वादा किया था उस पे अमल तुम लोग नहीं कर रहे हो। तो ये सुनकर गुकिंगियन और बाकी की एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तभी गुकिंगियन जल्दी से बोलता है एंसेस्टर जाउजवान सिर्फ क्लैन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसने वादा पूरा नहीं किया है लेकिन क्लैन का जो हेड है उसने हमेशा इस एग्रीमेंट पर अमल किया है अब तक भी। तो जाउजवान यूनर की तरफ देखकर बोलते हैं तुम्हारी ब्लड लाइन गुयुआन से काफी मिलती जुलती है। तो ये सुनकर यूनर उनसे बहुत इज्जत से कहने लगती है गुयुआन मेरे फादर है। तो ये सुनकर जाउजवान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो नोट करके यूनर से कहते हैं अच्छा तो तुम उस फेलो की बेटी हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम्हारी ब्लड लाइन इतनी ज्यादा डिवाइन है और ये यंग जनरेशन प्रीवियस जनरेशन से काफी तगड़ा है। और जाउजवान जान की तरफ देखकर बोलते हैं मगर शुक्र है मेरा जाउ क्लैन अभी भी फायदे में है। मतलब जान और यूनर की रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सुनकर यूनर बेचारी पानी पानी हो जाती है लेकिन वहीं पर टर्की के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। तो जाउजवान बांशिंग जिवडाव की तरफ देखकर बोलते हैं तुम्हें जाना चाहिए और फ्यूचर में तुम्हें हेवनली टॉम में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये सुनकर जिवडाव की जान में जान आ जाती है और वो जाउजवान को ग्रीट करके बोलते हैं थैंक यू एल्डर जाउजवान। तो इसके बाद सैन जिवडाव लाइट रे में कन्वर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। तो जिवडाव के चले जाने के बाद जाउजवान जान और बाकी से कहता है चलो टॉम की तरफ चलते हैं और हेवनली टॉम की वजह से मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ और जो जाउजवान तुम लोग देख रहे हो ये केवल मेरा शेडो है जिसे मैंने बनाया है। तो ये सुनकर गुकिंगियन और बाकी शौक हो जाते हैं क्योंकि केवल एक शेडो ने डाउशिंग एनर्जी बॉडी को इतनी इजीली मार डाला
और अगर जाओजान अपने प्राइम में होते तो क्या वो इस दुनिया को न उलट पुलट करते। तो जाओजान जान से कहते हैं मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें पता नहीं है, ऐसा ही है ना तो चलो मुझे सभी फटाफट फॉलो करो क्योंकि मैंने तुम्हारे बहुत ही ज्यादा इंतजार किया था। तो ये सुनकर जान के दिल में उम्मीद की किरण दौड़ जाती है। तो जान और बाकी जाओजान को फॉलो करते हैं और वो हेवनली टाइम के सबसे गहरी हिस्से में आ जाते हैं, जहाँ पर अभी के लिए बहुत ज्यादा सन्नाटा और साथ में एरिया भी बहुत ब्लैक होती है। तो जाओजान एक स्माइल के साथ कहते हैं ये हेवनली टॉम की सबसे आखिरी और गहरी पार्ट है और जाओजान एक स्टोन टैबलेट की तरफ इशारा करके बोलते हैं वो मेरा टॉम है। तो जान जाओजान के टॉम की तरफ देखने लगता है और भले बहुत सारे साल गुजर चुके लेकिन अभी भी उस टॉम से काफी भयानक ऑरा फील हो रही थी। तो जाओजान गुकिंग और बाकी से कहता है तुम 4 लोग स्टोन टैबलेट के आउटसाइड ट्रेनिंग कर सकते हो क्योंकि इस जगह में एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस होती है और दूसरी एनर्जी बॉडी यहाँ आने की जरूरत भी नहीं करती है, तो इसलिए तुम लोग सेफ्टी के बारे में चिंता मत करो। तो सुनकर गुकिंग और बाकी एक दूसरे की आंखों में देखकर नोट कर देते हैं। तो जाओजान गुकिंग और बाकी से कहता है जान और गुकलेन की ये लड़की तुम दोनों मुझे फॉलो करो और जाओजान स्टोन टैबलेट की तरफ जाने लगता है। तो यूनर और जान उसको फॉलो करते हैं। तो जाते टाइम गुकिंग जान से कहता है जान तुम यूनर का ख्याल रखना। तो ये सुनकर जान एक स्माइल के साथ नोट कर देता है और उनसे बोलता है कि आप लोग भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो जान और यूनर जाओजान के टॉम के करीब जाते हैं जहाँ पर लाइट चमकने लगती है और यूनर और जान वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इनके चले जाने के बाद गुकिंग अपने बंदे लोग से कहता है अरे चिंता मत करो, एल्डर जाओजान के कैरेक्टर को लेकर यूनर को कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए उनके आने का वेट करते हैं और इसके बाद वो 4 लोग क्रॉस क्लिक करके बैठ जाते हैं और स्टोन टैबलेट के एरिया में अपना ट्रेनिंग करने लगते हैं। तो फिर हम जान और यूनर को देखते हैं जो अभी के लिए एक एंशिएंट हाउस में आ चुके होते हैं। तो इस जगह को देखने के बाद जान बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था और वो कहता है इस जगह को एक एलीट डाउशन का रेस्ट प्लेस कहना बिल्कुल इसको डिजर्व करता है। और हाउस के सामने हम जाओजान को देखते हैं जो अभी के लिए एक वाटर पॉन्ड के सामने खड़े थे और वाटर पॉन्ड में बहुत सारे लोटस नजर आ रहे थे जिनसे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त खुशबू आ रही थी। तो जाओजान चैन का सांस लेकर जान से पूछता है क्या तुम मुझे करंट जाओक्लैन की सिचुएशन के बारे में बता सकते हो। तो ये सुनकर जान हिचकिचाता है मगर फिर ऑनेस्टली कहता है जाओक्लैन खत्म हो चुका है और केवल डिक्लाइन जाओ फैमिली रह चुकी है और फिर जान जाओजान को सब कुछ डिटेल में बता देता है। तो जान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था। तो जाओजान उससे कहता है जाओक्लैन का डिक्लाइन होना ही मैं पहले एक्सपेक्ट कर चुका था लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है क्योंकि मेरा शेर जैसा पोता जो मेरे सामने खड़ा है। और फिर इसके बाद जाओजान जान से कहता है क्या तुम्हारे दिल में कुछ सवालात है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। तो ये सुनकर जान पूछता है क्या एंसेस्टर अभी भी जिंदा है। तो जाओजान अपना सर नाम हिलाकर बोलते हैं जो जाओजान तुम देख रहे हो ये मेरे सोल का एक छोटा सा पार्ट है। मैं जब मर गया था तब मैंने कुछ बंधु से कहा था कि मुझे हेवनली टॉम में डिलीवर किया जाए और तभी मैं इस फॉर्म में सामने आ सकता हूँ और तुम्हारे लिए इंतजार कर सकता। लेकिन ये बात सिर्फ हेवनली टॉम तक रिलेटेड है, मतलब अगर मैं हेवनली टॉम से निकल गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाऊंगा। तो ये वर्ड सुनने के बाद जान बहुत ही ज्यादा खफा हो जाता है और वो बोलने लगता है करंट जाओक्लैन का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा वीक है और ऊपर से ब्लड लाइन का स्ट्रेंथ भी खो दिया गया है। तो अब हम एट एंशिएंट क्लैन में सबसे कमजोर है और मुझ जैसा बंदा तो जाओक्लैन में अनयूजुअल माना जाता है। तो जाओजान जान से कहता है जब जाओक्लैन अपने उरूज पर था मुझे उसी टाइम महसूस हुआ था कि डाउडी ब्लड लाइन खत्म होने वाला है। ये बात तुम समझ सकते हो कि अगर उस वक्त ब्लड लाइन की पावर वीक पड़ रही होती तो जाओक्लैन इन एनिमीज के हाथों तबाह हो जाता जो हमेशा से हमारे खिलाफ थे। तो जाओजान मजीद बोलते हैं अगर हम डाउडी ब्लड लाइन को हासिल करना चाहते हैं तो एक बंदे को डाउडी बनना पड़ेगा जो कि नहीं हो सकता। मैं पहले थोड़े से घमंड में था और डाउडी बनने का भूत मेरे ऊपर सवार हो चुका था और जब उस वक्त मैंने क्लैन एल्डर से बात की तो वो भी राजी हो गए और हम सारे इकट्ठा हो गए और सभी ने अपने ब्लड लाइन स्ट्रेंथ मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर दी और मैं समझ गया था कि मैं अपने क्लैन का आखिरी उम्मीद हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद मैं फेल हो गया। जब मैं डाउडी बनने की कोशिश कर रहा था तब हुन क्लैन ने डायरेक्टली हम पर हमला किया और मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया जिस वजह से मैं खत्म हो गया। तो ये सुनते हुए जान एकदम खामोश था और वो जाओजान से कहता है ये तो लास्ट मेथड था और अगर ब्लड लाइन स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉय हो जाता तो जाओक्लैन बिल्कुल फना हो जाता, लेकिन अगर हमारा ब्लड लाइन स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो चुका है तो फिर मेरी बॉडी पर जाओक्लैन का टैटू कैसे अपीयर हो गया। तो जाओजान स्माइल करके बोलते हैं जाओक्लैन का टैटू दूसरे बंदू की वजह से नहीं आता बल्कि ये अपनी ट्रेनिंग की वजह से अपीयर होता है। और जाओजान स्माइल करके बोलते हैं मैं तुझ में स्काईफायर 3 मिस्ट्री चेंज सेंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं ही था जिसने इसे बनाया है और मुझे बहुत खूब याद है कि मैंने इसे बर्निंग फ्लेम वैली को दिया था और शब्द फेट वाकई अनएक्सपेक्टेड होता है। तो ये सुनकर जान दंग रह जाता है और उसे वो नाम याद आ जाता है जो बर्निंग फ्लेम वैली में लिखा गया था जाओजान। तो जाओजान कहता है वो नाम जाओजान जाओक्लैन का एंसेस्टर है। ये दुनिया बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है और जो स्काईफायर 3 मिस्ट्री चेंजेस तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ये अभी भी अनकम्प्लीट है क्योंकि तुझमें क्लैन टैटू कंप्लीट अपीयर नहीं हो चुका है। तो ये सुनकर जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जाओजान उससे कहता है लड़के रिलैक्स हो जाओ, मैंने इतने सालों का इंतजार वैसे नहीं किया है तो मैं जरूर तुम्हें स्काईफायर 3 मिस्ट्री चेंजेस का लास्ट स्टेप दूंगा। अगर जाओक्लैन का ब्लड लाइन एग्जॉस्ट हो चुका है तो फिर जान कैसे डाउडी बनता है और जाओक्लैन के एंसेस्टर जाओजान की बॉडी नहीं रही तो उसका ब्लड लाइन कैसे रह गया, ये कमेंट में आप बता दीजिए। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं
मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।